प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। एक और नए मैसेज के साथ परमेश्वर ने आज मुझे भेजा है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आओ अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर के आगे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए कि इस वचन के द्वारा हमें समझ और बुद्ध की शक्ति मिले। हालेलुया। कि हम परमेश्वर के करीब जा सकें। हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी बाइबल को हाथों में लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हम आपको इनवाइट करते हैं प्रभु जी, जैसे हम ये वचन दे परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करना। परमेश्वर जिन जिन भाई बहनों के जीवन में ये वचन जो मैसेज पहुँचे प्रभु जी, उनकी लाइफ चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आज आपका आत्मा बढ़े और अचंभे काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई अंधकार की शक्ति पिता इस वचन को चुरा ना सके, बल्कि हम 100 का 100 गुना फलों को लेके आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक्स करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर। हालेलुया। हम उसकी प्रेजेंस में इस वचन को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन एक एक से बात करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम आज से बाइबल स्टडी शुरू करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे बाइबल की फर्स्ट बुक उत्पत्ति, उसका फर्स्ट अध्याय पढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तथा परमेश्वर का जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हालेलुया। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। किस प्रकार परमेश्वर ने पहले दिन को बनाया हमने सीखा। हालेलुया। पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। किस तरह परमेश्वर ने दिनों को बनाया। हालेलुया। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे जातियों आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी जातियां बनाई। उनमें से बड़ी जाति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी जाति को पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। हालेलुया। इस प्रकार तब
तब परमेश्वर ने 2 बड़ी जातियां बनाई, उनमें से बड़ी जातियां ज्योति को दिन, हालेलुया, दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने जय कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, भोर हुआ, फिर इस प्रकार 5वां दिन हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। हालेलुया। आज हमने पहला अध्याय सीखा जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। हालेलुया। प्रभु ने कैसे पृथ्वी की सृष्टि की, कैसे परमेश्वर ने दिन ठहराए। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया, कैसे परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया, कैसे परमेश्वर ने समुद्र को बनाया, कैसे परमेश्वर ने आकाश को बनाया। हालेलुया। हम इस आयत में, उत्पत्ति की फर्स्ट आयत में सीखते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर ने जब जीव जंतु को बनाया, जब पेड़ पौधों को बनाया, जब पक्षियों को बनाया, रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, उसके बाद परमेश्वर नर और नारी को बनाया अपनी समानता में। हालेलुया। जीव जंतु को हमारी समानता में नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमको, आपको अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुम नर और नारी होगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या बोला कि मैंने तुमको अपनी समानता में बनाया है, और सभी जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे, जो पशु पक्षी हैं, उन पर तुम्हारा अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? तुम्हारा। और परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, जब परमेश्वर ने मनुष्य नर और नारी को बनाया, मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आपको और हमें परमेश्वर ने आशीष दी कि फूलों फलों
और पूरी पृथ्वी में भर जाओ, हालेलुया, और उसको अपने वश में कर लो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कितना महान है। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तभी परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी, तभी परमेश्वर ने हमें बरकत दे दी, हालेलुया, कि हम उसने कहा फूलो फलो, वी मल्टीप्लाई एंड दी फ्रूटफुल, फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, कहता बढ़ते जाओ, हालेलुया, तुम्हारे वंश बढ़ते जाएं। सब कुछ किसके अधिकार में कर दिया? परमेश्वर ने मनुष्य के अधिकार में, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर बड़ा महान है, हालेलुया। वो हमारा पिता है, उसने हमें रचा और बनाया अपने स्वरूप में। उसने कहा जब तुम मेरे स्वरूप में हो तो मेरी ही महिमा करो, हालेलुया। क्योंकि जीव जंतु जानवर परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, सिर्फ नर नारी मनुष्य जो परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाए वही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम ऐसे ही बाइबल स्टडी करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि ये मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मेरी बेटे अनु, तूने जब बड़ी वीडियो बनानी है तुमने औरों के जैसे नहीं बनानी, तूने बाइबल स्टडी करवानी है पूरी तरह, हालेलुया। और मैं यीशु का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि सचमुच वो सामर्थी, हालेलुया, वही हमारे लिए समय को निकालता है, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज इस अध्याय के द्वारा आप सब ब्लेस होंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, हालेलुया। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और दूसरों तक शेयर करना है, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।